अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे। पाक स्टडी के ये रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, ये ऑलरेडी पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, तो पेपर देने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर रीड आउट कर लें, यह आपके लिए पेपर देने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिलेंथ्रोपिस्ट अब्दुल सत्तार ईदी पास्ड अवे ऑन, यानी अब्दुल सत्तार ईदी किस दिन इस जहाने फानी से कूच करके, तो वो डेट है 8 जुलाई 2016। ये ASI अप्रैल 2022 का बैच नंबर 2 उसके जो फाइनल पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, -% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेन्स, यानी पाकिस्तान की जितनी भी टेरिटरी है उसमें से कितने % जो है वो प्लेन है। तो 60% पाकिस्तान की टेरिटरी ऐसी है जो कि प्लेन के अंदर ख्याल की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान का पहला आयन कब बना, तो पाकिस्तान का जो पहला आयन है वो 1956 में बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट मेंबर, यानी पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, तो वो 446 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसका आंसर है, यानी जो हमारा सेनेट बना हुआ है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि सेनेट को बनाया जाए, तो वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ड पार्लियामेंट इज मेंट फॉर, तो पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल असेंबली प्लस सेनेट। इसके ये दो हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट पार्लियामेंट के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन पाकिस्तान डैश इज कॉल्ड मजलिस शोरा, तो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट को या सेनेट को या नेशनल असेंबली, इनमें से किसको मजलिस शुरा कहा जाता है, तो इन सब को, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड मजलिस शुरा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डैश इज द प्रिजाइडिंग पर्सन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो जो चेयरमैन होता है ये पाकिस्तान के सेनेट का प्रिजाइडिंग पर्सन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, देयर आर डैश नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान नेशनल असेंबली, तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर 10 सीटें जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लोअर एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज डैश ईयर, तो अगर आपकी एज 45 ईयर है तो आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान के बन सकते हैं, इससे कम आपकी एज नहीं हो, तो अगर ज़्यादा हो तो चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लोअर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यानी अगर आपने सेनेट का हिस्सा बनना है तो आपकी एज 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी ये मिनिमम एज लिमिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मिनिमम एज लिमिट ए पर्सन टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ MNA इन पाकिस्तान, यानी अगर आपने MNA के तौर पे इलेक्शन करने हैं तो आपकी कम से कम जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड टू, यानी अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजिंग करना, तब्दीली करना। 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहली दफ़ा कब तब्दीली की गई थी, यानी पहली दफ़ा जो तब्दीली की गई वो क्यों की गई थी, तो रीडिफाइन बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने के लिए की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, यानी हमारे मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी गवर्नमेंट की, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, आंसर इज लियाकत अली खान। Question number 17, Sandek project is operated with the collaboration of, answer is China. Question number 18, Sandek project is for producing, answer is copper and gold. क्वेश्चन नंबर 19, कायदे आजम की वालदा का नाम क्या था, आंसर इज मठीबाई। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड कायदे आजम इनॉग्रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आंसर इज 1 जुलाई 1948।
Question number 21. Quaid-e-Azam joined All India Muslim League. Answer is 1913. Question number 22. Quaid-e-Azam left Indian National Congress in. Answer is 1920. Question number 23. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on. Answer is 25 December 1876. Question number 24. Who was at one time called the ambassador of Hindu-Muslim unity? Answer is Quaid-e-Azam. Question number 25. Quaid-e-Azam worked as Governor General of Pakistan for dash months. Answer is 13 months. Question number 26. Jinnah Gandhi talks held at Quaid-e-Azam House in. Answer is 1944. Question number 27. Who became the Governor General of Pakistan after the death of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah? Answer is Khwaja Nazimuddin. Question number 28. Quaid-e-Azam Solar Power Park is situated in. Answer is Bahawalpur. Question number 29. When did Pakistan join NAM? Answer is 1979. Question number 30. Pakistan joined CENTO in. Answer is 1955. Question number 31. When did Pakistan join WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 1 जनवरी 1995 को पाकिस्तान ने WTO को ज्वाइन किया था. Question number 32. Dirwar Fort is located in. Answer is Bahawalpur. Question number 33. Rani Court is situated in dash province. Answer is Sindh. Question number 34. Pakistan is the winner of Hockey World Cup in 1971, 1978, 1994. All of these यानी इन तमाम सालों में पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जो है वो जीता था. आगे क्वेश्चन नंबर 35. हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान वन हॉकी वर्ल्ड कप? तो ये 4 दफ़ा पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप जीत चुका है. 3 जो है 34 वाले MCQs में बता दिए हैं साल, और चौथा साल आपने खुद ढूंढना है. Question number 36. Indus Water Treaty between Pakistan and India was brokered by. Answer is World Bank. Question number 37. Indus Water Treaty was signed in Pakistan and India in 1960. Answer है आगे. क्वेश्चन नंबर 38. कोहाला वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन. तो ये लोकेटेड है बाग के अंदर. क्वेश्चन नंबर 39 है लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय. आंसर इज मौलवी फजलुल हक. Question number 40. Dash was the first president of Pakistan. Answer is Iskandar Mirza. Next question 41 is Viceroy Lord Curzon portioned the province of Bengal in how many parts? तो ये 2 पार्ट्स के अंदर बंगाल को वाइसरॉय लॉर्ड ने डिवाइड किया था. आगे क्वेश्चन नंबर 42 है पार्शन ऑफ बंगाल हेल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ. तो लॉर्ड कुर्जन के रूल के अंदर ये बंगाल की पार्टीशन हुई थी. आगे क्वेश्चन नंबर 43 है लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड. आंसर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. यानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान लखनऊ का पैक्ट साइन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन 44 इज हाफ्ट 5 मिसाइल इज फेमस एज डैश मिसाइल. तो ये मिसाइल गौहरी मिसाइल के तौर पे भी फेमस है. क्वेश्चन नंबर 45 इज मुगल एम्परर नासिरुद्दीन मोहम्मद इज नोन एज हुमायूं. Question number 46 is अकबर. किंग अकबर was the dash king of मुगल एम्पायर. तो ये जो है 3rd मुगल एम्पायर के किंग थे, किंग अकबर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स. तो मुगल्स की जो कोर्ट लैंग्वेज है वो पर्शियन थी, यानी फारसी लैंग्वेज को वो अपनी कोर्ट लैंग्वेज कंसीडर करते थे. आगे क्वेश्चन नंबर 48 है डैश स्ट्रॉन्गली अपोज द दीन इलाही इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अकबर. तो शेख अहमद सिरहिंदी ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया था. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 49 है शेर शाह सूरी डाइड इन. तो ये 1545 के अंदर शेर शाह सूरी की डेथ हुई थी. उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद गजनवी होम टाउन. तो गजनी इनका होम टाउन था, यानी इनका आबाई कस्बा था.
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जॉब्स अपडेट के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।